मैं राजेंद्र प्रसाद आज मैं आहार पर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार मनुष्यों के पूर्वज बंदर हैं। बंदर शाकाहारी पशु हैं। वे वृक्ष के फलों पर आश्रित रहते थे। वे फलों की खोज में भ्रमण करते रहते थे। खाने के लिए कभी भरपूर फल मिल जाते तो कभी कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं मिलता तो वे भूखे रह जाते थे। कभी कभी वे कई दिनों तक भूखे रह जाते थे। लाचार हो जाने पर वृक्ष की कोमल पत्तियों, फूलों अथवा डंठलों को भी चबाकर खा जाते थे, जो कुछ अच्छे लगते थे। विषम परिस्थितियों में खरगोश, बकरी, हिरण जैसे सरल स्वभाव के पशुओं, पक्षियों आदि का शिकार करके खाने लगे। इस प्रकार वे पूर्ण शाकाहारी नहीं रह सके। वे सर्वाहारी बन गए। उनके रूप, रंग, कद आदि में परिवर्तन होने के साथ साथ आहार में भी परिवर्तन होता चला गया। मनुष्यों के ज्ञान बढ़ने लगे। वे खेती करने लगे। नुकीले पत्थरों अथवा कड़ी नुकीली लकड़ियों से कुछ जमीन को कोड़कर बीज बोने लगे। कुछ अनाजों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन से कुछ राहत मिलने लगी। भूखे रहने की स्थिति से कुछ निजात मिली। ज्ञान का विकास होता चला गया। अब वे बैल और हल की सहायता से खेती करने लगे। उत्पादन में वृद्धि हुई। भोजन की समस्या का समाधान हो गया। अब वे ज़्यादातर अनाजों, फलों, सब्जियों एवं दुधारू पशुओं के दूध पर आश्रित होने लगे। सोचनीय शक्ति का विकास हुआ। वे भिन्न भिन्न प्रकार के देवी, देवता, ईश्वर आदि की कल्पना करने लगे। इस प्रकार देवी, देवता, ईश्वर की पूजा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी दुनिया को अवश्य किसी ने निर्माण किया है और संचालित कर रहा है। उन लोगों ने उस निर्माता और संचालनकर्ता का नाम ईश्वर रखा। उन्होंने सोचा कि हमारा शरीर कट छंट जाता है अथवा रोगग्रस्त हो जाता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। इसी प्रकार दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं तब उन्हें भी कष्ट होता होगा। इस प्रकार उन्होंने यह भी सोच लिया कि दूसरे को कष्ट देना पाप है। मरने के बाद यमराज भी हमें कष्ट देंगे। पाप करने की सजा वे अवश्य देंगे। हम नरक लोक में जाएंगे। वहाँ यमराज हमें बहुत कष्ट देंगे। इसलिए मांसाहारी भोजन करना पाप है। मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। शाकाहारी भोजन करना चाहिए। पाप कर्म से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इसी सोच के आधार पर सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। अनेक लोग शाकाहारी बन गए, परंतु अनेक लोग सर्वाहारी बने ही रह गए। निरंतर विज्ञान का विकास होता रहा है और आज भी हो रहा है। सतयुग से ही लोग गौ को माता कहकर पुकारते हैं। आज भी लोग गौ को माता कहकर ही पुकारते हैं। आदिकाल से ही गौ माता के रूप में पूजित है। यही कारण है कि सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू लोग आज भी गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं। सभी जीवों को भोजन की जरूरत होती है। कहा जाता है कि धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव हैं। अनेक जीव अन्न, फल, फूल, कंद, मूल, घास आदि खाकर पेट भरते हैं। अनेक जीव एक दूसरे जीव को खाकर पेट भरते हैं। अब सोचिए कि हिरण, गाय, भैंस, बकरी आदि जीव घास खाकर पेट भरते हैं। ये मांस नहीं खाते हैं। शेर, बाघ, चीता आदि दूसरे जीव को खाकर पेट भरते हैं। यदि बकरी घास से दोस्ती करे और शेर दूसरे जीव से दोस्ती करे तो क्या होगा?
वे भूखे मर सकते हैं या मर ही जाएंगे। इसीलिए संस्कृत में यह कथन प्रचलित है, जीवः जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव ही जीव का भोजन है। घास में भी प्राण है, वह निर्जीव नहीं है। अंतर इतना ही होता है, घास के कष्ट को हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु दूसरे प्रकार के जीव जो छटपटाते हैं, तब उन्हें देखकर हमारी आत्मा भी रोने लगती है। प्रकृति का यही नियम है कि एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही जीवित रहता है। गाय हमें अमृत देती है, उसका दूध हमारे लिए अति आवश्यक है। यही कारण है कि हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। हम उसकी सेवा करते हैं और वह बदले में अमृत पिलाती है। कुछ धर्म के लोगों पर यह आरोप है कि वे गौ का मांस खाते हैं। हम जिसे माता कहते हैं, उसे वे लोग मार कर खाते हैं। हम अपनी गौ माता की हत्या से काफ़ी दुखी हैं, इसीलिए उसकी रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं कि गौ हत्या पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ हमें यह भी सोचना होगा कि जो लोग गौ की हत्या करते हैं, वे भी उसका दूध का सेवन करते हैं, वे भी गाय पालते हैं, फिर भी गौ हत्या क्यों करते हैं? कालांतर में अनाजों का उत्पादन बहुत कम होता था। गरीबी बहुत अधिक थी। गरीब लोग पेट भरने के लिए अधिक मात्रा में मांस खाते थे। वही सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। दुधारू गायों को छोड़कर नट्ठे गायों का मांस खाते थे। आज भी नट्ठे गायों को ही काटते हैं। प्रकृति को संतुलित रखने के लिए यह जरूरी भी है। गौ वध पर आवाज़ तो सब उठाते हैं, परंतु नट्ठे गायों को पालने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। पहले बैल हल और गाड़ी खींचते थे, आज छुटहरा फसल बर्बाद करते हैं। नील गायों की संख्या तो इतनी अधिक हो गई है कि किसान काफ़ी तबाह हो रहे हैं। आज फसल उगाने में काफ़ी खर्च हो रहा है। लहलहाते फसल को बर्बाद होने पर अंदर से कलपने लगते हैं। पूंजी वाले लोगों को इनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वे तो शहर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में मस्त हैं। आज युवक पढ़ा हो या अनपढ़, सभी सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं। उन्हें कम वेतन पर नौकरी मिल जाती है, तब कुछ दिनों के बाद झंडा लेकर विधानसभा और संसद पर ही चढ़ जाते हैं, मानो कि रिजर्व बैंक की सभी रुपये अपनी जेब में समा डालना चाहते हैं। वे स्वार्थ की सीमा को लांघकर अनंत प्रकृति में बढ़ते जा रहे हैं। यही है स्वार्थ की मानव व्यवस्था, जिसे ध्वस्त करके समानता की स्थापना करना नितांत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो स्वार्थ की अग्नि में तृतीय विश्व युद्ध को रोकना संभव नहीं है। ऐसा हो जाएगा तब मानव विनाश की कहानी को गढ़ने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।